भक्त महर्षि से प्रश्न पूछता है, समाधि क्या है? महर्षि, निश्चल चित्त से सत्य चित्त का अखंड अनुभव समाधि है। ऐसा निश्चल मन जो अनंत परम आत्मा के अनुभव से विभूषित है, ईश्वर का सत्य है। जब मन अंधकार में आत्मा के साथ संयुक्त होता है, उसे निद्रा कहते हैं, अर्थात मन का अज्ञान में विलय। सभान जागृत अवस्था में ऐसा सभान संयोग समाधि है। जागृत अवस्था में निरंतर आत्मा में स्थिति करना समाधि है। निद्रा भी आत्मा में स्थिति है, किंतु अभान अवस्था में। भक्त, केवल निर्विकल्प और सहज निर्विकल्प समाधि क्या है? महर्षि, नष्ट न हुए मन का आत्मा में विलय केवल निर्विकल्प समाधि है। इस अवस्था में मनुष्य वासनाओं से मुक्त नहीं होता, अतः उसे मोक्ष प्राप्त नहीं होता। वासनाओं के विनाश के बाद ही मोक्ष प्राप्ति संभव है। भक्त, सहज समाधि का अभ्यास कब करना चाहिए? महर्षि, प्रारंभ से ही। साधक केवल निर्विकल्प समाधि का अभ्यास कई वर्षों तक करता रहे, फिर भी यदि उसने वासनाओं का उन्मूलन नहीं किया तो उसे मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। भक्त, क्या समाधि और तुर्य एक है? महर्षि, समाधि, तुर्य, निर्विकल्प, इन सब का एक ही अर्थ है, आत्मा के विषय में सभानता। तुर्य का अर्थ परम चेतना की चौथी अवस्था है, जो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति की 3 अवस्थाओं से भिन्न है। चौथी अवस्था शाश्वत है, जिसमें उक्त 3 अवस्थाएं आती जाती रहती हैं। तुर्य में ये भान अविच्छिन्न रूप से बना रहता है कि मन अपने जन्म स्थान हृदय में विलीन हो गया है और वहां शांत हो गया है। यद्यपि कुछ विचार अब भी आते रहते हैं एवं इंद्रियां अब भी थोड़ी बहुत सक्रिय होती हैं। निर्विकल्प में इंद्रियां पूर्ण रूप से निष्क्रिय होती हैं एवं विचारों का भी पूर्ण अभाव होता है। इसलिए इस अवस्था में शुद्ध चैतन्य का अनुभव तीव्र एवं आनंदमय होता है। भक्त, नींद तथा तुर्य में अनुभव किए गए आनंद में क्या फर्क है? महर्षि, आनंद भिन्न नहीं होते, आनंद एक ही है। इसमें ब्रह्मा से लेकर निम्न स्तर के पशु तक के सभी प्रकार के जीव जिनका अनुभव करते हैं, उन सभी आनंदों का समावेश है। वो आत्मा का आनंद है। जिस आनंद का अनुभव नींद में अभान अवस्था में होता है, उसी का अनुभव तुर्य में सभान अवस्था में होता है। बस इतना ही फर्क है। जागृत अवस्था में जिसका अनुभव होता है, वो सोपाधिक आनंद है। भक्त, राजयोग का 8वां अंग समाधि है। क्या वो आप कहते हैं कि वो वही है? महर्षि, योग में समाधि का अर्थ एक प्रकार का भान रहित ध्यान है और समाधियां कई प्रकार की हैं। लेकिन मैं जिसकी बात करता हूं, वो समाधि भिन्न है। इसमें आपके मन में समाधान होता है और आप जब सक्रिय हों तब भी शांत और संतुलित रहते हैं। आप अनुभव करते हैं कि आप आंतरिक सच्चे आत्मा से प्रेरित होकर गतिशील हो रहे हैं। आप सब चिंताओं से, उलझनों से, व्याग्रता से मुक्त होते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि यहां आपका कुछ भी नहीं है। आप ये भी जानते हैं कि सब कुछ उस परम शक्ति द्वारा हो रहा है
जिससे आप सभानता पूर्वक एक रूप हैं। भक्त, गाढ़ निद्रा, लय तथा समाधि में क्या फर्क है? महर्षि, गाढ़ निद्रा में मन का लय होता है, नाश नहीं। जो लीन होता है वो फिर से प्रकट होता है। ऐसा लय ध्यान में भी हो सकता है, लेकिन मन का नाश होने पर वो फिर से प्रकट नहीं होता। इसलिए योगी को ध्येय मनोनाश होना चाहिए, मनोलय नहीं। ध्यान की शांति में कभी कभी मनोलय होता है, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। उसके बाद भी मन के नाश के लिए दूसरे उपायों का अभ्यास अवश्य जारी रखना चाहिए। कुछ लोग मन में एक तुच्छ विचार के साथ योग समाधि जैसी लय की अवस्था में बहुत लंबे अरसे तक रहते हैं, जिसके दौरान कई पीढ़ियां बीत चुकी होती हैं, लेकिन व्युत्थान होते ही उसी तुच्छ विचार के साथ जागृत होते हैं। ऐसे योगी ने चित्त का नाश नहीं किया होता है। आत्मा से अलग मन के अस्तित्व का अस्वीकार ही उसका अंतिम सच्चा नाश है। इस समय भी मन नहीं है। इस सत्य का अनुभव कीजिए। अपने आप होने वाले दैनिक व्यवहारों के सिवा इस सत्य का अनुभव अन्य किस प्रकार से किया जा सकता है? जानिए कि इन व्यवहारों को चलाने वाला मन सत्य नहीं है, बल्कि आत्मा से प्रकट हुआ एक असत्य आभास मात्र है। इस तरह मनोनाश किया जाता है। भक्त, समाधि का क्या उपयोग है? क्या उसमें विचार जीवित रहता है? महर्षि, समाधि ही सत्य को प्रकट कर सकती है। विचार सत्य पर पर्दा डाल देते हैं। इसलिए समाधि से भिन्न किसी भी अन्य अवस्था में सत्य का अनुभव नहीं होता। समाधि में केवल मैं हूं का अनुभव रहता है, कोई भी विचार नहीं। मैं हूं अनुभव निश्चलता का अनुभव है। भक्त, आंतरिक और बाह्य समाधि में क्या फर्क है? महर्षि, जगत को देखते हुए सत्य को पकड़े रहना एवं अंदर से कोई प्रतिक्रिया न होने देना बाह्य समाधि है। यह तरंग रहित सागर जैसी अवस्था है। आंतरिक समाधि में देह भान लुप्त हो जाता है। भक्त कहता है, पर मन क्षण भर के लिए भी उस अवस्था में डूबता नहीं है। महर्षि, इसके लिए मैं चित्त एवं चित्त से देखे जाने वाले दृश्य रूप जगत से पर रहा हुआ आत्मा हूं, ऐसा दृढ़ निश्चय होना चाहिए। भक्त कहता है, पर फिर भी मन कभी ना हटने वाला विघ्न है, जो समाधि के मार्ग में हमेशा खड़ा हो जाता है तथा आत्मा में डूबने की हर कोशिश को निष्फल बनाता है। महर्षि, मन सक्रिय हो तो क्या हर्ज है? वो आत्मा के अधिष्ठान पर सक्रिय है। मन की सक्रियता के समय भी आत्मा को पकड़े रहिए। भक्त, जब मन आत्मा में विलीन होता है तो अक्सर भय लगता है। महर्षि, समाधि में प्रवेश करते समय भय का अनुभव तथा शरीर कंपन शेष बची हुई अहम चेतना के कारण होता है, लेकिन जब ये सीमित चेतना पूर्णतया क्षीण होकर नष्ट हो जाती है, तब मनुष्य चैतन्य का अनंत आकाश बनकर रहता है, जिसमें केवल आनंद होता है और भय और कंपन समाप्त हो जाते हैं। भक्त, क्या समाधि आनंदमय या अतिशय सुख की अवस्था है? महर्षि, खुद समाधि में केवल पूर्ण शांति होती है। समाधि के अंत में
चित्त जब पुनर्जीवित होता है तब समाधि की शांति की स्मृति के साथ आनंद उत्पन्न होता है। भक्ति में ये आनंद शुरू में होता है, जो अश्रु, रोमांच, गदगद कंठ होने के रूप में प्रकट होता है। अंत में जब अहंकार नष्ट होता है और सहज स्थिति प्राप्त होती है, तब भावावेश के ये चिन्ह और आनंद समाप्त हो जाते हैं। भक्त पूछता है, समाधि लगने पर मनुष्य को सिद्धियां भी मिलती है या नहीं? महर्षि, सिद्धियों के प्रदर्शन के लिए उन्हें देखने वाले दूसरे अवश्य होने चाहिए। इसका अर्थ ये हुआ कि जो सिद्धि प्रदर्शन करता है उसमें ज्ञान नहीं है, इसलिए सिद्धियों के बारे में विचार करना ठीक नहीं है। ज्ञान प्राप्ति को ही लक्ष्य मानकर उसे प्राप्त करना चाहिए। भक्त, मुंडकोपनिषद में कहा है कि योग की अंतिम 8वीं भूमिका समाधि प्राप्त ना हो तब तक मुक्ति नहीं मिलती, चाहे कोई कितना ही ध्यान या तप करे। क्या ये सच है? महर्षि, ठीक से समझा जाए तो ये सब एक है। आप उसे ध्यान, तप, समाधि या और कुछ कह लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो तैल धारावत निरंतर तथा स्थिर हो वो तप, ध्यान, समाधि है। अपनी आत्मा बने रहना समाधि है। भक्त कहता है, लेकिन मुंडकोपनिषद में कहा है कि मुक्ति से पूर्व समाधि आवश्यक है। महर्षि, कौन कहता है कि ऐसा नहीं है? केवल मुंडकोपनिषद में ही नहीं, सभी प्राचीन ग्रंथों में भी ऐसा लिखा है। लेकिन सच्ची समाधि वही है जिसमें आप अपने आत्मा को जानते हैं। जड़ पदार्थ की तरह स्थिर होकर कुछ समय बैठे रहने से क्या लाभ है? मान लीजिए कि आपके हाथ में फोड़ा हुआ है और उसे आपको बेहोश बनाकर शल्य कर्म से निकालना है। उस समय आपको पीड़ा का अनुभव नहीं होता, तो क्या इसका अर्थ ये हुआ कि आप समाधि में थे? यही बात इस समाधि की भी है। मनुष्य को जानना चाहिए कि समाधि क्या है, और आप उसे अपने आत्मा को जाने बिना कैसे जान सकते हैं? यदि आत्मा को जाना जाए तो समाधि भी अपने आप जान ली जाएगी। समाधि मनुष्य की स्वाभाविक अवस्था है। वो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति इन 3 अवस्थाओं के दौरान निरंतर बहने वाला आंतर प्रवाह है। इन 3 अवस्थाओं में आत्मा नहीं है। ये 3 अवस्थाएं आत्मा में है। यदि हम जागृत अवस्था में समाधि प्राप्त करें तो वो गहरी नींद में भी बनी रहेगी। चेतना और अचेतना का भेद मन के क्षेत्र में होता है। आत्मा की सच्ची अवस्था मन से पर है। भक्त पूछता है, तो क्या मनुष्य को चाहिए कि वो हमेशा समाधि प्राप्त करने का प्रयत्न करे? महर्षि, ज्ञानी कहते हैं कि संतुलन की निरअहंकार स्थिति मौन समाधि है तथा ज्ञान की पराकाष्ठा है। जब तक मनुष्य, जिसमें स्वयं निरअहंकार सत्य स्वरूप होता है, ऐसी मौन समाधि प्राप्त ना कर ले, तब तक उसे अहंकार के नाश को अपना लक्ष्य बनाना चाहिए। सिद्धियां और दर्शन। ध्यान के कुछ अद्भुत प्रभाव भी होते हैं। देवों के दर्शन, दूरदर्शन, मन से संदेश भेजना इत्यादि अति प्राकृतिक शक्तियों की प्राप्ति हो सकती है। इन दोनों को स्वेच्छा से उत्पन्न किया जा सकता है। इष्ट देवता की मनोमय आकृति पर भक्ति से तथा उनके दर्शन की इच्छा से एकाग्रता की जाए तो दर्शन हो सकता है। योग के विशेष अभ्यासों से सिद्धियां प्राप्त होती हैं। पतंजलि की प्रशिष्ट कृति योग सूत्र में
कुछ अभ्यासों की सूची दी गई है जिनसे 8 सिद्धियां प्राप्त होती है, जिनमें अदृश्य होने से लेकर पानी पर चलने तक की सिद्धियां शामिल हैं। श्री रमण अपने भक्तों को दर्शन या सिद्धि के लिए प्रयत्न करने की सलाह नहीं देते थे। वे कहते कि ये सब मन की उपज है और आत्म साक्षात्कार में विघ्न रूप है, सहायक नहीं। वे इस बात का स्वीकार करते थे कि यदि दर्शन अपने आप होने लगे तो प्रगति के लक्षण हैं, लेकिन साथ साथ ये भी कह देते थे कि वे केवल अस्थायी मानसिक अनुभव हैं, आत्मानुभव से निम्न कक्षा के हैं। यदि सिद्धियां अपने आप प्रकट होने लगे तो भी उनमें आसक्त होने से उत्पन्न होने वाले भयों का ब्यौरा देकर वे कहते कि ये शक्तियां अहंकार के उन्मूलन के बजाय उसे और भी पुष्ट करती हैं। वे ऐसा भी कहते कि सिद्धियों की इच्छा और आत्मदर्शन की इच्छा परस्पर विरुद्ध है। आत्मा सबसे अधिक निकट है एवं शाश्वत सत्ता है, जबकि सिद्धियां बाहरी हैं। सिद्धियां प्रयत्न से प्राप्त होती है, आत्मा नहीं। मन को जीवित रखकर सिद्धियां प्राप्त की जाती हैं। आत्मा मनोनाश होने पर प्राप्त होता है। अहंकार के रहते ही सिद्धियां प्रकट होती हैं। आत्मा अहंकार से पर है और अहंकार के उन्मूलन के पश्चात ही अनुभव गोचर होता है। भक्त, मैंने कुछ समय पूर्व आपसे कहा था कि जब मैंने हिंदू धर्म स्वीकार किया उस समय के दौरान मुझे शिव का दर्शन हुआ था। कोर्तालम में इस प्रकार का अनुभव फिर से हुआ। ये दर्शन क्षणिक होने पर भी आनंददायक होते हैं। मैं ये जानना चाहती हूं कि उनको कैसे स्थायी बनाया जाए। शिव के बिना चारों ओर जो कुछ भी दिखता है उसमें जीवन नहीं है। उनके स्मरण से मुझे बहुत आनंद मिलता है। कृपया बताइए कि मेरे लिए ऐसा दर्शन शाश्वत कैसे बना जा सकता है। महर्षि, आप शिव दर्शन की बात कहती हैं। दर्शन हमेशा किसी वस्तु का होता है जिससे उसे देखने वाले का अस्तित्व सूचित होता है। दर्शन का मूल्य उसके दृष्टा के समान है, अर्थात दर्शन का स्वरूप दृष्टा के स्तर पर होता है। दर्शन से अदर्शन भी सूचित होता है। जो कुछ दिखता है वो अवश्य अदृश्य भी हो जाता है। कोई दर्शन शाश्वत नहीं हो सकता, जबकि शिव शाश्वत है। दर्शन दृष्टा को सूचित करता है। दृष्टा आत्मा के अस्तित्व का इनकार नहीं कर सकता। एक भी क्षण ऐसा नहीं है जब चेतन आत्मा का अस्तित्व ना हो, और दृष्टा चेतना से अलग नहीं रह सकता। ये चेतना शाश्वत सत्ता है, केवल सत्ता है। दृष्टा अपने आप को देख नहीं सकता। वो दर्शन की तरह अपनी आंखों से अपने आप को नहीं देख सकता। इस कारण क्या अपने अस्तित्व का इनकार कर सकता है? नहीं। इसलिए प्रत्यक्ष का अर्थ देखना नहीं, होना है, और होने का अर्थ अनुभव करना है। अतः मैं हूं, वो मैं हूं। मैं हूं शिव है, उसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता। सबका अस्तित्व शिव में और शिव के कारण है। इसलिए अनुसंधान कीजिए, मैं कौन हूं। अंदर गहराई में निमग्न बनिए और आत्मा बनकर रहिए। शिव सद्वस्तु है, उसके दर्शन बार बार हों ऐसी अपेक्षा मत रखिए। आप जिन वस्तुओं को देखती हैं उनमें और शिव में क्या अंतर है? शिव दृष्टा दृश्य दोनों है। आप शिव से अलग नहीं हो सकती, क्योंकि हर स्थल और हर पल में शिव मौजूद है। अतः अभी और यहां भी हैं और अनुभव गोचर हैं। यदि आप सोचती हैं कि आपको शिव का अनुभव नहीं है तो आप गलत सोचती हैं। शिव के अनुभव में यही विघ्न है। इस विचार का भी त्याग कीजिए और साक्षात्कार हाजिर है। भक्त,
हाँ, लेकिन मैं ऐसा कैसे यथासंभव जल्दी कर सकती हूँ? महर्षि, ये साक्षात्कार में विघ्न है। क्या कोई व्यक्ति शिव से अलग हो सकता है? इस समय भी वे आप हैं। समय का सवाल ही नहीं है। यदि असाक्षात्कार का एक भी क्षण हो तो साक्षात्कार का प्रश्न उत्पन्न हो सकता है, लेकिन सत्य यह है कि आप शिव से अलग नहीं हो सकती। शिव पहले से ही साक्षात हैं, हमेशा प्रत्यक्ष हैं, कभी भी अप्रत्यक्ष नहीं।